हम कहते हैं कि भाई तुलसी पेंट्स के रंग अब आरसीएम के संग। तो आज तक आपने कई सारे प्रोडक्ट्स पर काम किया। मैंने शायद मैंने आपको, एक मिनट, एक सेकेंड सर। मेरे ख्याल से कोई और एक्चुअली स्क्रीन को ऑपरेट कर पा रहा है सर। सर स्क्रीन शेयर आप ही कर रहे हैं सर? नहीं, स्क्रीन को, हाँ नहीं, स्क्रीन शेयर तो मैंने किया है, लेकिन किसी और के स्क्रीन से भी वो ऑपरेट हो पा रही थी। चलो ठीक है। तो थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट से क्या किया जा सकता है, इस प्रोडक्ट में कैसी क्षमताएं हैं, इस प्रोडक्ट को कैसे करना चाहिए, और सारी बेसिक जानकारी आज हम इस सेशन में लेने की कोशिश करेंगे। सर से मेरी बात हो रही थी तो सर ने कहा कि सर और भी बहुत सारे डिटेल सेशंस हम अलाइन करते चलेंगे। तो मैंने कहा सर बिल्कुल, जैसा हम चाहें, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा वैसे वैसे जो जो आवश्यकता है वो जरूर करेंगे हम। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कंपनी का दूं उससे पहले थोड़ा सा आरसीएम के साथ कंपनी का बैकग्राउंड मैं आपको देना चाहता हूँ। तुलसी पेंट्स और आरसीएम का संबंध वैसे काफी पुराना रहा है। सन 2005 से आरसीएम के कई सारे डेपो, कई सारे इंस्टीट्यूशंस, कई सारी बिल्डिंगें तुलसी पेंट से कलर की गई है। और 2018 में जब वंडर वर्ल्ड और वंडर वर्ल्ड क्विक ये कॉन्सेप्ट आया, तो उसको लगने वाले पेंट की चर्चा हुई या पेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो तुलसी पेंट से कुछ सैंपल्स भिलवाड़ा बुलाए गए। तो जब मैं भिलवाड़ा पहुंचा तो मैंने देखा ऑलरेडी 4-5 कंपनियों के सैंपल वहां लगे हुए हैं। कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां थी, कुछ काफी बड़ी कंपनियां थी। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि सभी मायने में तुलसी पेंट सबसे अव्वल रहा और तभी हमें चुना गया। तो ये एक प्रोसीजर थी जिसके थ्रू, क्योंकि हम जानते हैं, जितना आरसीएम को मैंने जाना है, जितना पहचाना है, कि आरसीएम क्वालिटी को सबसे पहला प्राधान्य देता है। क्वालिटी ये सबसे अब्सोल्यूट एंटिटी है, ऐसा हमेशा से रहा है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। आपको सच बताऊं तो इनिशियल दिनों में ये प्रोडक्ट जब सर के पास हमने डिस्कशन किया, फिर तो सर, आदरणीय टीसी सर ने कहा कि जिस दिन से आरसीएम की शुरुआत हुई है हम एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। तो इस तरीके का प्रोडक्ट आज तक दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने ना कभी सोचा है ना कभी किया है। ऐसा प्रोडक्ट आरसीएम ने जो किया है ये दुनिया में ना किसी ने कभी किया है ना सोचा है। तो सर ने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट हमेशा से करता आया हूं, तो ये भी एक वैसा ही कुछ है, समझे। तो कंपनी का बेसिक यूनिट जो है, बेसिक इंडस्ट्री जो है, वो नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित होने से, थोड़ा सा साउथ की तरफ स्थित होने से, सर ने कहा कि कोई भी एक रीजन में आप कामकाज शुरू करो पहले। उस रीजन में इसका क्या रिजल्ट है थोड़ा सा आप समझ लो, क्या चैलेंजेस है ये समझ लो, और उसके बाद हम उसको पैन इंडिया या पूरे इंडिया की तैयारी में लगाएंगे। तो हमने सर साउथ का रीजन चुना। और कोरोना का काल होने के बावजूद भी सर जो रिजल्ट साउथ में पेंट को लेकर के आए हैं वो रिजल्ट सराहनीय है, वो रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त है। और सच में सर का जो सपना है कि भाई आर्थिक आजादी का जो अभियान सर ने लेकर के चले हैं, वो अब हम वहां पर देखना हमने शुरू कर दिया है। और पेंट्स के साथ इतना बड़ा काम हो सकता है ये उनकी भी समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत बल्क है, ये प्रोडक्ट लगता भी बहुत बल्क में है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, थोड़ी सी प्रस्तावना थी इससे पहले कि मैं शुरू करूं। तो मैं जैसे जैसे आज का सेशन करता चलूंगा और भी हमको जानकारी मिलेगी और भी हमको क्लैरिफिकेशन मिलेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। तुलसी पेंट्स की शुरुआत सन 1997 में हुई थी, 1997। तो अब इस साल जो है कंपनी ने 25 साल पूरे किए हैं पेंट इंडस्ट्री में, तो 25 साल का कंपनी का अनुभव है। तो सन 1997 में जब शुरू किया था तो सीमेंट पेंट और डिस्टेम्पर के साथ शुरू किया था।
उसके बाद 2001 में कंपनी ने प्लास्टिक पेंट और ऑयल पेंट बनाना शुरू किया। ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये पहली फैक्ट्री नांदेड़ महाराष्ट्र की है आपके डिस्प्ले पर। सन 2003 में कंपनी ने जो है वाटर बेस्ड पेंट और सॉल्वेंट बेस्ड पेंट बनाना शुरू किया। तो 2003 में कंपनी ने ये टिंटिंग की टेक्नोलॉजी लाई, जो अंशुमन सर कह रहे थे ना कि भाई मशीन लगा करके शेड बनाए जाते हैं, जब मैं एंटर कर रहा था। तो 2003 से पहले आपको याद होगा तो एक फिक्स शेड कार्ड आता था, 15-20 शेड में से हम एक कलर सेलेक्ट कर लेते थे और फिर वही कलर हमारे घर में लगता था। अब ऐसा नहीं है, अब कंपनी से व्हाइट आता है या बेस आता है और अब मशीनों में हजारों लाखों कलर की पॉसिबिलिटी बन गई उस मशीन के आने से। तो कंपनी ने ये टेक्नोलॉजी को 2003 में ही अडॉप्ट कर लिया था और आज भी इंडिया में कुछ जानी मानी कंपनियों को छोड़ के कोई भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाया है। सन 2005 में कंपनी ने ये डिजाइनर पेंट बनाना शुरू किया। ये पेंट आप आपके डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो तब तक इंडिया में कोई भी नहीं बनाता था। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां भी 2008-9 से उन्होंने बनाना शुरू किया, तब सिर्फ इंपोर्ट होता था ये प्रोडक्ट। तो इसी के लिए सन 2008 में विज्ञान भवन दिल्ली में तब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनके प्रेजेंस में कंपनी को स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड दिया गया इस काम के हेतु। सन 2012 में कंपनी ने कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाना शुरू किया। पेंट के साथ साथ और भी काफी सारे सेक्टर्स है जिसमें काम किया जा सकता है। तो कंस्ट्रक्शन केमिकल मतलब सीमेंट को जो स्ट्रेंथ देते हैं, सीमेंट को जो ताकत देने वाले कुछ केमिकल डाले जाते हैं, कंपनी ने वो बनाना शुरू किए। 2014 में कंपनी ने प्लांट को पूरा ऑटोमाइज कर दिया। प्लांट की फोटो आपके जैसे सामने है। सन 2016 में एक और फैक्ट्री अलीराजपुर मध्य प्रदेश में शुरू करी गई। 2018 में रेती की जो समस्याएं हैं आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आपने किसी ने भी अपना घर इन दिनों पिछले कुछ सालों में बनाया होगा तो आपने देखा होगा कि रेती की बड़ी समस्या होती है घर बनाने में। तो कंपनी ने ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाए जो रेती की पर्यायी व्यवस्था हो सकते हैं, रेती के ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ऐसी कुछ प्रोडक्ट कंपनी ने बनाने शुरू किए। और सन 2019 में मैं समझूंगा कि सबसे बड़ा पड़ाव कंपनी का आज तक का रहा कि तुलसी पेंट आरसीएम परिवार का हिस्सा बन गया। तो ये एक हिस्ट्री रही और ये फाइनल स्टेप जो रहा सन 2022 में रिसेंटली कंपनी ने एक फैक्ट्री भिलवाड़ा राजस्थान आरसीएम वर्ल्ड के बस बगल में ही शुरू की और कंपनी को 25 साल पूरे हुए पेंट इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री के अनुभव में। तो ये कंपनी का बैकग्राउंड था। पेंट के बारे में थोड़ा बेसिक बात करते हैं, समय की सीमाओं को समझते हुए मैं सर थोड़ा स्पीड अप करूंगा। पहला सेशन है, अगले सेशन में हम डिटेलिंग करना शुरू करेंगे, फिर डिटेल बातें करेंगे, फिर फील्ड में काम होगा तो क्वेश्चंस भी उस तरीके के होंगे। तो बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि पुराने जमाने में सीमेंट पेंट लगाया जाता था। मतलब पेंट यहां तक कैसे आया, तो सीमेंट पेंट जो होता था वो पाउडर आता था, उसमें पानी मिला के लगाते, फिर 7-8 दिन तक उसको पानी मारते थे, तराई करते थे। उसके बाद डिस्टेम्पर आया कोई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी हमारा डायरेक्ट सेलर फील्ड में उतर जाए तो कोई पुराना व्यक्ति हो तो बोले आपके पास डिस्टेम्पर नहीं है क्या। तो हमको पता होना चाहिए कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है सर, अब नई टेक्नोलॉजी क्या आ गई वो हम समझ लें। अगर इसीलिए ये बता रहा हूं, नहीं तो क्या होता है कि हमारा व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, अरे सर डिस्टेम्पर ये तो हमारे पास शायद है या नहीं है, मेरे को पूछना पड़ेगा। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और अब जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है ये इमल्शन या प्लास्टिक पेंट है। आप जो प्लास्टिक पेंट सुनते हो ना, अब उस टेक्नोलॉजी का जमाना है। ऐसे ही पहले जैसे मैं बता रहा था कि 15, 20, 25, 30 शेड्स आते थे, अब हजारों लाखों शेड की तैयारी हो सकती है क्योंकि टिंटिंग मशीन लग चुकी है। तो ये था बेसिक की पेंट इंडस्ट्री कहां से कहां तक आ गई है। अब बात करेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारे पास सर ये पेंट होता क्या है, ये पेंट क्यों होता है, इसमें प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, कैसे इसकी तैयारी करनी है, वो थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो पेंट इंडस्ट्री में आप कभी भी याद रखना कि कोई भी प्रोडक्ट जो पेंट इंडस्ट्री में आता है वो इन 3 पी में से एक पी में होता है। पेंट इंडस्ट्री के 3 पी होते हैं, प्राइमर, पुट्टी और पेंट। प्राइमर जो होता है वो अंडर कोट होता है, पुट्टी जो होती है वो लेवलिंग कोट होती है और पेंट टॉप कोट होता है। ऐसे 3 पी होते हैं। अब प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्यों होता है, प्राइमर नहीं लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा मैं 2 लाइन आपको बता दूं कि प्राइमर को अंडर कोट कहते हैं क्योंकि वो पेंट से पहले लगाया जाने वाला कोट है, इसलिए वो अंडर कोट है। अब
प्राइमर क्या करता है, हमारी जो दीवारें होती है वो सीमेंट से बनी होती है, और सीमेंट का एक गुणधर्म होता है कि सीमेंट जो है वो पानी खींचता है, पानी को सोक करता है। तो अगर हमने प्राइमर नहीं लगाया और हमारा महंगा पेंट कलर डायरेक्ट लगा दिया, तो सीमेंट पेंट में का पानी खींच लेगा और पेंट का कवरेज कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा पेंट लगेगा हम। इसलिए प्राइमर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। ये पेंट से पहले लगाए जाने वाला कोट है। फिर से ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक्स आज करूंगा, ऐसा ना लगे कि सर ये प्रोडक्ट बहुत ही कुछ टिपिकल लग रहा है, बहुत ही कुछ डिफिकल्ट लग रहा है। यकीन मानिएगा, इससे आसान प्रोडक्ट कोई नहीं है। उसका उदाहरण मैं बीच बीच में देता रहूंगा। आप जानते हैं कि किसी ने इन दिनों अगर अपना घर कलर किया होगा तो उसकी प्रोसीजर को थोड़ा याद करना। आपने क्या किया होगा, किसी पुराने पेंटर को जिसने हमेशा से आपका घर कलर किया उसको फोन किया होगा, वो आया होगा, उसने सारा काम देखा होगा, हाँ सर ठीक है, अपने को इतना इतना कलर लगेगा और मैं ला के करके दे दूंगा। कई एक बार हम बोलते हैं चलो ठीक है आप ला लो, ला के खत्म करो। कई एक बार हम दुकान से दिलवा देते हैं। तो आप सोचिएगा कि एक हमारे पेंटर भाई अगर ये काम कर सकते हैं, जिसकी ट्रेनिंग नहीं होती, जिनको कभी कोई किसी ने सिखाया नहीं है, जिन्होंने कभी कोई सेशन अटेंड नहीं किया है, जिनको कभी एजुकेशन का मौका नहीं मिला, अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो मैं समझता हूँ आरसीएम के डायरेक्ट सेलर की जो ताकत है, वो कोई भी काम 1 या 2 मीटिंग के बेसिस पे कर सकता है। ऐसी तैयारी हम कर सकते हैं, इतना इजी प्रोडक्ट है ये। तो प्राइमर हमारे पास 3 प्राइमर्स है। पोलार सबसे बेसिक प्राइमर है, मिंट मीडियम क्वालिटी का प्राइमर है, और प्रेज टॉप क्वालिटी का प्राइमर है। ऐसे 3 प्राइमर हमारे पास आरसीएम में है। इसके बाद पुट्टी क्या होती है, तो पुट्टी वो होती है जो सरफेस को लेवल करे, लेवलिंग कोट, सतह को स्मूथ बनाने का काम जो है वो पुट्टी करती है। और पुट्टी जनरली आपने देखी होगी तो 40 किलो बैग में पाउडर पुट्टी आती है। आप कभी जेके पुट्टी या बिरला पुट्टी ऐसा आपने सुना होगा। तो वो पुट्टी आज के घड़ी आरसीएम में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो आरसीएम में वो भी प्रोडक्ट आने वाला है। आरसीएम में नमक और आटे की तरह उस प्रोडक्ट का काम है, तो वो भी प्रोडक्ट आएगा। और आज जो पुट्टी आरसीएम में है वो पॉलीमर पुट्टी है, जो बकेट में आती है, पेस्ट फॉर्म में आती है। इसके क्या फायदे होते हैं क्या नहीं होते, ये हम थोड़ा सा डिटेल वाले सेशन में करेंगे। तो ये पॉलीमर पुट्टी हमारे पास है। अब होता है तीसरा पी, थर्ड पी जो होता है वो होता है पेंट। पेंट टॉप कोट होता है, उसको टॉप कोट कहा जाता है। ये हमारे घर की सुंदरता को तो बढ़ाता ही है, प्लस हमारे घर की रक्षा करता है बाहर के धूप और पानी से। तो ये तीसरा पी। तो हमारे पास पेंट कौन कौन से है, तो देखो पेंट या तो अंदर लगाया जा सकता है या तो बाहर लगाया जा सकता है, इधर इंटीरियर और एक्सटीरियर। और एक बात हमेशा याद रखना कि अंदर की बात कभी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इंटीरियर का जो प्रोडक्ट है वो कभी एक्सटीरियर में नहीं लगाना है, लेकिन एक्सटीरियर के प्रोडक्ट को हम इंटीरियर में लगा सकते हैं। अब ऐसा क्यों? बहुत सरल है सर, सारी चीजें लॉजिक है, आप थोड़ा सा सोचे तो लॉजिक है। बाहर का जो प्रोडक्ट है उसको बनाया गया है धूप और पानी सहन करने के लिए, लेकिन अंदर के प्रोडक्ट को नहीं बनाया गया उन सबको सहन करने के लिए। तो बाहर का प्रोडक्ट आप अंदर लगाओगे तो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो तैयार है। लेकिन अंदर का प्रोडक्ट बाहर परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है। तो इंटीरियर के प्रोडक्ट को कभी भी एक्सटीरियर में इसलिए नहीं लगाना चाहिए। तो इंटीरियर में हमारे पास बेसिक एंट्री लेवल का जो इमल्शन है उसका नाम है ग्रेस। प्रीमियम क्वालिटी का जो इंटीरियर हमारे पास प्रोडक्ट है उसका नाम है गुड वाइब्स। ठीक इसी तरह एक्सटीरियर में जो एंट्री लेवल बेसिक प्रोडक्ट है उसका नाम है विगोर, और जो प्रीमियम क्वालिटी का है उसका नाम है ऑरा। अब इन सब के अलावा कुछ बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट हमारे पास है जिसका नाम है ऑलराउंडर। ये ऑलराउंडर जो है ये इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों सरफेस के लिए कंपनी रिकमेंड करती है। इसकी शाइन, इसकी फिनिश बहुत ही लाजवाब होती है। अगले सेशंस में थोड़े डेमो करूंगा मैं, कैमरा पे भी डेमो करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। कुछ जो समझ पाए वो समझेंगे, बाकी फिजिकल मीटिंग में तो हम बिल्कुल उस चीज का ध्यान देंगे। ऐसा ही एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, एमटीएल शाइन मेटालिक पेंट, जो मेटालिक फिनिश देता है।
है दीवारों के लिए ही, ये मेटल सरफेस के लिए नहीं है, लोखंड या लकड़ी के लिए नहीं, दीवारों के लिए है। लेकिन ये मेटालिक फिनिश देता है, ये मंदिरों में, कहीं कमानों पर, गेट पर, ऐसी जगहों पर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपके सामने, 3 तरीके के प्राइमर हमारे पास है, पोलार, मिंट और प्रेज। पॉलीमर पुट्टी, एक पुट्टी आज अवेलेबल है, बैग की 40 किलो पुट्टी बहुत ही जल्द सिस्टम में आने की हम कोशिश कर रहे हैं, लाने की उसको। इमल्शन जो है बेसिक एंट्री लेवल में, एक्सटीरियर में विगोर है और इंटीरियर में हमारे पास ग्रेस है। प्रीमियम कैटेगरी में एक्सटीरियर में ऑरा है, इंटीरियर में गुड वाइब्स है, और स्पेशल कैटेगरी में जो है ऑलराउंडर ये हमारे पास है। अब क्या होता है कि सर ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, काफी सारा कंफ्यूजन है, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, कौन से प्रोडक्ट के लिए जाएं, कौन से के लिए ना जाए। तो कुछ बहुत बेसिक से थंब रूल्स है, वो थोड़ा सा याद रखें। सबसे पहले कि हमारे पास देखेंगे कि 3 प्राइमर है हमारे पास और 5 इमल्शन है, ये 4 और एक 5 जो रेगुलर में लगने वाले इमल्शन। पेंट, तो ये 4 पेंट और ये 5वां, और ये 3 हमारे पास प्राइमर है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर कौन सा प्राइमर कौन से पेंट के लिए इस्तेमाल करें। प्राइमर को पेंट के पहले लगाते हैं, तो कौन सा प्राइमर कौन से पेंट के लिए इस्तेमाल करें। तो हमेशा याद रखना कि हम सूट पहले सेलेक्ट करते हैं और फिर शर्ट सेलेक्ट करते हैं, बराबर। हम पहले सूट खरीद लेते हैं और फिर उसके लिए लगने वाला शर्ट लेते हैं। तो इसी तरह हम पेंट पहले फाइनल करेंगे, फिर प्राइमर फाइनल करेंगे। किसी का घर कलर हो रहा है, अरे यार हमारे पास प्रेस सबसे अच्छी क्वालिटी का प्राइमर है, तो ये लगा ले, बाद में पेंट का देखेंगे। बिल्कुल भी ऐसा हमको नहीं करना है। हमको पहले समझ लेना है कि सामने वाला पेंट कौन सा लगाने वाला है, उस हिसाब से उसको प्राइमर देना है। तो कौन से पेंट के साथ कौन सा प्राइमर लगाना चाहिए, इसका एक चार्ट है। ये चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये चार्ट आपको कहाँ मिलेगा, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये चार्ट हमको कहाँ मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक इसी तरह पेंट का सिलेक्शन हम कैसे करें, कि भाई कौन सा पेंट कब लगाना चाहिए, इसका सिलेक्शन हम कैसे करें। तो कभी भी हमको सामने वाली की नीड को समझना है। देखिए जैसे जैसे पेंट बेसिक क्वालिटी से प्रीमियम होता जाता है, प्रीमियम से सुपर प्रीमियम होता जाता है ना, वैसे वैसे पेंट की लाइफ बढ़ती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, उसकी फिनिश अच्छी होती है, उसका सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। तो सजेशन जो करें वो हम ऐसा करें कि सामने वाला अगर किराए के मकान में रहने वाला हो तो हम उसको महंगे से महंगा प्रोडक्ट सजेस्ट ना करें। सामने वाला अगर खुद के बंगलों में रहने वाला है तो हम उसको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट सजेस्ट करें। एक सेकंड सर, जस्ट सारे साथी हर एक चीज को नोट करते रहे प्रॉपरली। यस सर, वेलकम। यस, रियली सॉरी, थोड़ा सा क्या है, शाम की मीटिंग घर पे होने से थोड़ा सबका इन्वॉल्वमेंट है मीटिंग में हमारे साथ। तो चलो कोई नहीं। तो हम लोग पेंट को कैसे सजेस्ट करें, तो पेंट जो है सामने वाले की नीड के हिसाब से हम सजेस्ट करें, और भी डिटेलिंग हम आगे करते रहेंगे। तो देखिए अब ये हो गया प्रोडक्ट रेंज, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है, कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, बेसिक ओवरव्यू की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे कि बेनिफिट क्या है आरसीएम में, पेंट करने का बेनिफिट क्या हमको हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि पेंट को आरसीएम में करना कैसे, हम ये बिजनेस को कैसे करें तो हमारे लिए बहुत आसानी से हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बना पाए। तो देखिए इंडिया में जो पेंट इस्तेमाल होता है ना, उसमें से 70% पेंट घर में और बिल्डर्स के साथ इस्तेमाल होता है। मतलब फिर बिल्डर्स भी घर में ही लगा रहे हैं कैसे भी। और 30% पेंट जो है वो कई मशीनों में, कई गाड़ियों में, कई अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल होता है। और तुलसी पेंट्स जो प्रोडक्ट बना रहा है वो इन 70% जगह पर लगने वाले प्रोडक्ट पे हम अब काम करने जा रहे हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे हुई मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एक किसी भी गांव में अगर आपने किसी पेंट की दुकान को अगर देखा होगा, तो उस पेंट की दुकान
तब वो पेंट की दुकान तभी चल सकती है जब उसके पास कम से कम 5 पेंट के कॉन्ट्रैक्टर रेगुलर बेसिस पे पेंट लेकर जाते हो। एक दुकान कब चल सकती है? 5 पेंट के कॉन्ट्रैक्टर रेगुलरली उससे कलर ले जाते हैं तो ही उसकी दुकान चल सकती है, नहीं तो दुकान नहीं चल सकती। एक कॉन्ट्रैक्टर को हम कॉन्ट्रैक्टर कब कहेंगे? एटलीस्ट उसके पास 2 पेंटर होने चाहिए। अगर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास 2 पेंटर भी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्टर कैसे हो सकता है? और एक पेंटर जो है लगभग 2000 रुपए का पर डे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं अगर उसने किया तो उसके कॉन्ट्रैक्टर को उस पेंटर की जो हाजिरी है, जो डेली वेजेस है, वो नहीं परवड़ सकती। सिंपल। आप किसी भी पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जब अप्रोच करें तो आपको ये गणित पता चल जाएगा। अब आप अगर 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4000, अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20,000, और महीने में 25 दिन अगर काम होता है तो 5 लाख रुपए का पेंट। और पेंट में जो बिजनेस वॉल्यूम है वो लगभग 40 to 50% है। तो लगभग 2 से 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम कोई भी छोटे से छोटी दुकान के माध्यम से बनाया जा सकता है। इतना बड़ा पोटेंशियल इस प्रोडक्ट में है। मैं थोड़ा और डिटेल में अलग अलग लोगों के अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा जिन्होंने ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पर काफी लंबा चौड़ा काम कर दिया है। साउथ में एक बहुत बड़ा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वहां के कुछ उदाहरण भी मैं दूंगा ताकि हम और भी समझ पाए कि इस प्रोडक्ट से हम क्या अचीव कर सकते हैं। पेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कम लोग, देखिए सर, एक पेंटर अगर 2000 रुपए का पेंट इस्तेमाल कर रहा है तो 1000 बीवी एवरी डे, महीने में 25,000 बीवी वो एक पेंटर बना सकता है। आप मुझे बताइए कि खुद की आईडी पे अगर 25,000 बीवी बनाना है तो हमको क्या क्या करना पड़ता है? और आप किसी भी एक घर को लगने वाला पेंट 50,000 से 1 लाख रुपए तक का पेंट मिनिमम किसी भी घर को लगता है। तो आप ऐसा समझो, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस वॉल्यूम 15,000 से 50,000 बीवी एक घर अगर फाइनल हो जाता है तो हमको मिल सकता है या हम काम कर सकते हैं। तो पेंट एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कम लोगों को मिल करके कम एफर्ट में मैक्सिमम बिजनेस आप बना सकते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी इस प्रोडक्ट के साथ हमको मिल जाती है। अब है ये बात कि हमको पेंट पर अगर काम करना है तो हमको एक्सक्लूसिवली काफी सारे स्टोर्स साउथ इंडिया में ऑलरेडी खुल चुके हैं, और इस तरीके के स्टोर्स हमको हमारे एरिया में भी लगेंगे अगर हम पेंट पे काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो पेंट पर अगर हमको काम करना है तो ये स्टोर्स की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि यहाँ एक टिंटिंग मशीन और मिक्सिंग मशीन लगती है जो ये शेड्स बना सकती है। वो मशीन की क्या प्रोसीजर है क्या नहीं, मैं सभी बातचीत आज करूंगा ताकि हमारी टीम में जहां कहीं भी हमको तैयारी करनी है हम वो तैयारी कर सके। पेंट अब आपके नजदीकी डेपो में हर जगह अवेलेबल हो सकता है। आप डेपो को अप्रोच करें। डेपो भिलवाड़ा, हमारा जो भिलवाड़ा फैक्ट्री है उस फैक्ट्री से पेंट को मंगवा सकते हैं। अब ये जो प्रोसीजर है पेंट का आउटलेट खोलने की, आप एग्जिस्टिंग पीयूसी होल्डर है तो भी आप पेंट का आउटलेट ले सकते हैं, और आप एक नया पीयूसी पेंट के साथ या वंडरवर्ल्ड शुरू करना चाहते हो तो भी आप शुरू कर सकते हैं। यूजुअली 2 मशीनें आती है, एक टिंटिंग मशीन, एक मिक्सिंग मशीन। जो टिंटिंग मशीन है वो शेड बनाने के काम आती है, एक मिक्सिंग मशीन उसको मिक्स करने के काम आती है। टिंटिंग मशीन में जो है 15 टाइप के कलरेंट रहते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, जिससे ये सारे शेड्स बनाए जाते हैं। तो अभी लॉन्च ऑफर चल रहा है, ऑल इंडिया लॉन्च ऑफर के तहत 30 अप्रैल तक ये जो 2.25 लाख रुपए का ओवरऑल सिस्टम है, ये अभी लॉन्चिंग ऑफर 30 अप्रैल तक 1,75,000 रुपए में कंपनी ने एज अ स्कीम अभी लॉन्च किया हुआ है। तो जितने भी लोग मशीन की प्लानिंग, आउटलेट की प्लानिंग कर रहे हैं उनको इमीडिएटली 1,75,000 जो है वो प्लानिंग करना है मशीन और इसके लिए। और मटेरियल जो है 4 से 5 लाख रुपए का पेंट का मटेरियल, अगर आप नया आउटलेट खोलना चाहते हो तो 5 लाख रुपए तो मैंडेटरी है ही आरसीएम के सिस्टम। ये मशीन के अलावा है सर ये अमाउंट मटेरियल की। लेकिन मेरा यकीन मानिएगा 4-5 लाख रुपए के पेंट के मटेरियल से आप खुद दुकान चलाओगे तो आप समझ जाओगे कि इससे कोई विशेष बिजनेस
इससे तो कई गुना मटेरियल हमको हमारी शॉप में रखना भी पड़ेगा, क्योंकि उतना मोमेंटम जनरेट हो जाता है, किया जा सकता है अगर हमारी टीम एक्टिवली काम कर रही है तो 150 से ज्यादा स्टोर्स ऑलरेडी पेंट के खुल चुके हैं, जो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस साउथ इंडिया प्लस अब सेंट्रल इंडिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इस एरिया में काम कर रहे हैं। सर रिसेंटली आज का ही एक फोन था, एक हमारे काफी आदरणीय डायरेक्ट सेलर आरसीएम से हैं, जो मैं थोड़ा सा उनसे हमारा अप्रोच कैसा हुआ और उन्होंने फिर कैसे कामकाज किया, थोड़ा सा डिटेल आपको बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि अब आपने अगर पेंट पे काम करना डिसाइड कर लिया है तो इस तरीके की अड़चने आप सभी को भी आएगी और आप सभी को भी इनको चैलेंजेस को डील करते हुए आगे बढ़ना है। तो बैंगलोर में हमारे एक डायरेक्ट सेलर है, हमारे आरसीएम परिवार के एक सदस्य है मिस्टर जनार्दन रेड्डी, मेरे बहुत खास मित्र है अब वो। तो उन्होंने जब वो एक्चुअली एक आर्किटेक्ट है लंदन से, और उनका एक बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो उनको अपने पेंट के लिए किसी ने, हमारे फैमिली मेंबर ने, आरसीएम के मेंबर ने अप्रोच किया उनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बाकी सब तो नहीं समझता, आप सैंपल करिए और सैंपल करके हमको बताइए कि आपका प्रोडक्ट बेहतर है। तो सैंपल मंगवाए गए, सैंपल किए और सैंपल सर फेल हो गए। फेल हो गए तो हेड ऑफिस हमको कॉल आया, कहे कि सर आपने तो सैंपल ऐसे ऐसी साइट पर फेल हो गए। तो मैंने पूछा कि क्या फेल हो गया, क्या गलत हुआ? तो बोले कवरेज कम आया है, आपका एवरेज कम आ रहा है। तो मैंने कहा सर देखो, ज्यादा आने की गारंटी तो मैं नहीं लेता, हालांकि आज इस्तेमाल करने वाले कई लोग कहते हैं कि आपका कवरेज बहुत ज्यादा आता है, बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा वो गारंटी तो कंपनी नहीं लेती, लेकिन कम नहीं आ सकता ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कम तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कहाँ गलत हो गए? तो मैंने कहा पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर या पेंटर गलत हो गया आपका। बोले क्या गलत हो गया? तो बोले वो आपकी परिचय का है। तो बोले नहीं, हमारे परिचय का नहीं। मैंने कहा बस उसने डिसाइड कर लिया है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मूव होना चाहिए। देखो ये इंडस्ट्री बड़ी टिपिकल है, आपने अगर इस प्रोडक्ट पर काम करना सोच लिया है ना, तो सबसे पहली शुरुआत जो आपको करनी है वो एक अच्छे पेंट कॉन्ट्रैक्टर को अपनी टीम में ज्वाइन करना है। उस अपने पेंट कॉन्ट्रैक्टर को आपकी टीम में ज्वाइन करना है, और आपको जब भी आप बिलिंग करो, जब भी आप किसी को पेंट दो, तो उसकी आईडी में आपको बिल करना है। इन बेसिक चीजों का अगर आपने ध्यान रख लिया ना, तो आप इतना बिजनेस जनरेट कर पाओगे कि आप खुद ने, आपने नहीं सोचा होगा पेंट से इतना बिजनेस हो। तो फिर पेंटर बदला गया बैंगलोर में और फिर अप्रूव हो गया, उनको पसंद आया। तो उनका पहला ही बिल जो बना वो लगभग 5,66,000 रुपए का बना, सिंगल बिल, एक ही बिल्डिंग। आज की ही बात है, उन्होंने कॉलेज का काम लिया है कुर्ग एरिया में। वो कॉलेज का काम आज ही, सिंगल उनकी व्हीकल आज ही निकली है, वो लगभग लगभग उनको जो पेंट लगा 22 लाख रुपए का सिंगल बिल है उनका, एक ही आईडी का। तो इस तरीके का बिजनेस इस प्रोडक्ट से, इस तरीके का वॉल्यूम इस प्रोडक्ट से जनरेट किया जा सकता है। चैलेंजेस इनिशियली रहेंगे क्योंकि हमको प्रोडक्ट के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है, हमको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी अभी तो बेसिस मैंने नहीं बताया, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ व्हाइट आता है, कुछ अलग अलग बेस आते हैं जिसमें शेड बनाए जाते हैं। तो ये धीरे धीरे हम काम शुरू करेंगे ना, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा, मैं जब मेरी बात हो रही थी अंशुमन सर से, तो मैंने कहा सर वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, प्रोडक्ट का नॉलेज तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि हमको इस प्रोडक्ट को पुश कैसे करना है, इंपॉर्टेंट यह है कि हमको इसको बेचना कैसे, इंपॉर्टेंट यह है कि हमको इसको कन्वे कैसे करना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आरसीएम में हाईएस्ट सेल करने वाला प्रोडक्ट कौन सा है सर? कौन सा प्रोडक्ट है जो आरसीएम में हाईएस्ट सेल हो जाता है? मैं कहता हूं कि हेल्थ गार्ड ऑयल ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा मूवमेंट रखता है या सबसे ज्यादा सेल किया जाता है। क्या हम बता सकते हैं कि क्या कारण है कि हेल्थ गार्ड ऑयल सबसे ज्यादा बिकता है? अब आप कहेंगे कि गामा ओरिजिनल की वजह से बिकता है, आप कहेंगे कि उसमें ये खूबियां है, उसमें ऐसा है, उसमें वो तो है ही। लेकिन सच कहूं तो वो इसलिए बिकता है क्योंकि बेचने वाला का कॉन्फिडेंस उसको बेच देता है। आपकी एक
आदत होती है कि आप सामने वाले व्यक्ति को, तू बाकी कुछ ले ना ले, तेरे को ये ऑयल तो लेना ही पड़ेगा, ये तो तू कैन घर पे लेके ही जाएगा, बचा हुआ सामान तू खरीद या ना खरीद। आपका ये कॉन्फिडेंस आपका प्रोडक्ट बेच देता है। ठीक इसी तरह आप आरसीएम के किसी भी प्रोडक्ट पर जब काम करें तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपके प्रोडक्ट को बेचेगा, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। अब पेंट के बारे में देखिए, जिस एरिया में हमने 1-1.5 साल से ऑलरेडी पेंट पे काम किया, वहां लोगों ने पिन को स्किप किया है। मैं दोपहर में भी सर को कह रहा था कि पिन अचीव नहीं करिए सर, पिन को स्किप किया, डायरेक्ट नेक्स्ट पिन लेवल पर जाने की पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट दे देता है। तो कुछ लोग ऐसे भी रहे जिनको पता था पेंट आ चुका है लेकिन वो काम नहीं कर पाए या उन्होंने किया नहीं। तो मैंने जब बाद में बातचीत करी उनसे तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमको इस प्रोडक्ट की जानकारी नहीं थी तो इसलिए हमने काम नहीं किया। तो देखो, जानकारी तो रास्ते में मिलती रहेगी और सबसे अच्छा तरीका इस प्रोडक्ट की जानकारी लेने का, अगर आपको सच कहूं तो आप करना है कि हम अगली मीटिंग से पहले एक एक घर को पेंट करेंगे। किसी ना किसी एक घर का हम काम अगली मीटिंग से पहले करेंगे। वो फिजिकल ट्रेनिंग आपको 10 सेशन जितना नॉलेज एक ही प्रोजेक्ट में दे देगी। उसके बाद ये बेसिक की ट्रेनिंग की कभी आवश्यकता हमको पड़ेगी ही नहीं। तो ये बेसिक्स है। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, सर मेरे पास समय और 10 मिनट का है। सर यस यस सर। यस, 8:50 आपने मुझे कहा था, है ना? तो मैं 10 मिनट और आपसे लेता हूं। तो देखिए, आप सोचिएगा कि एक सुबह आप उठे हो, आपके पास 2 दिशाएं हैं जाने की। एक दिशा ऐसी है, एक व्यक्ति ऐसे है जो ऑलरेडी नेटवर्किंग करते हैं, अच्छा नेटवर्किंग का काम करते हैं और वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। और दूसरी दिशा ऐसी है जहां एक नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने वाली। तो आप किस दिशा में जाएंगे? आप ऑब्वियसली एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के पास जाना चाहेंगे जो एक अच्छा बिजनेस आपसे आपके साथ मिलकर के कर सके। तो मेरा यकीन मानिएगा, एक पेंटर जो है ना, वो एक बहुत अनुभवी व्यक्ति है जो ऑलरेडी नेटवर्किंग कर रहा है। सिर्फ उसका नेटवर्क अनऑर्गेनाइज्ड है। वो दुकान वाले से कमीशन लेके काम करता है, वो घर वाले से कुछ ना कुछ बात करके काम करता है, उसका कामकाज है लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड। आप अगर उनको सही तरीके से समझ लो तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हम इसमें कर सकते हैं। तो एक अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर का हमारे साथ जुड़ना सबसे आवश्यक है। और हम पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर से क्या बात करें, ये सर हमको एक स्पेशल सेशन लेना पड़ेगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंजुमन सर, कि एक पेंट कॉन्ट्रैक्टर को जब हम मिले तो हम क्या बात करें। देखिए, हमको किससे मिलना है, मैंने कहा कि पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर और पेंटर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमको किससे नहीं मिलना है ये क्लियर कर ले। किसी भी पेंट के दुकानदार से आप मिलोगे तो आपका काम कभी नहीं बनेगा। एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट को इनडायरेक्ट सेलिंग करने की कोशिश करोगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। बात बड़ी सरल है। कोई सोच रहा होगा मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरे पहचान वाला है और वो रख लेगा, वो कभी नहीं करेगा। क्योंकि वो कन्वेंशनल मार्केट में वो अपने मार्जिन के लिए काम करता है, वो कभी भी आपको बिजनेस करने नहीं देगा। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में और कन्वेंशनल मार्केट का सबसे बड़ा अंतर ही ये होता है ना, कि अगर किसी की कपड़े की दुकान है आपके मित्र की और आपने उसको पूछ लिया कि क्या मैं कपड़े की दुकान लगाऊं, तो वो आपको 1000 कारण देगा कि क्यों नहीं लगानी चाहिए। उसमें स्टॉक का प्रॉब्लम है, उसमें डेड स्टॉक हो जाता है, उसमें पेमेंट का प्रॉब्लम है, उसमें ये है, उसमें कोरोना है, सब कुछ है। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, आरसीएम करने वाला व्यक्ति हर किसी को कहता है कि तू भी कर, तूने भी ये बिजनेस करना चाहिए, तेरे भी तरक्की हो सकती। तो आप बिल्कुल भी उनको ये समझाने की कोशिश ना करें। हम ग्राउंड लेवल पे काम करें। हम डायरेक्ट पेंटर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर के एंड कस्टमर को अप्रोच करें और उनके थ्रू ये बिजनेस को बनाने की कोशिश करें। ये सबसे सही तरीका है काम करने का। अब पेंटर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर से क्या बातचीत करना है, कैसे डील करना है सर, ये हम और भी डिटेल में नेक्स्ट सेशन में करते रहेंगे। अब हमारे लिए हम सोचते हैं कि यार पेंट तो 4-5 साल बाद लगने वाला प्रोडक्ट है, इसका क्या मोमेंटम आ सकता है ना? हमारे घर में पेंट लगाने की एवरेज साइकिल 5-7 साल 10 साल का हम साइकिल लेकर के चलते हैं। तो एक पेंटर को ना कोई दिवाली ना कोई ईद उसकी ऐसी जाती है जब उसने कलरिंग का काम नहीं किया।
इतना पेंट हमारे आसपास, मैंने एक दुकान के माध्यम से बताया भी कि भाई कैसे एक छोटी सी दुकान पर किस तरीके का टर्नओवर हम बनाया जा सकता है। ये टर्नओवर हमारे पास भी डेफिनेटली बन सकता है। और शुरुआत सर बहुत ज्यादा पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स या पेंटर से नहीं करनी है। लिमिटेड पेंटर या पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर हमारी टीम में रहे और उनके साथ हम काम काज चालू करें और वहां से उसको आगे बढ़ाए तो काफी बड़ा काम सर हो सकता है। ये सर बहुत ही बेसिक्स था मेरी तरफ से इस सेशन के लिए। थोड़ा सा समय मैं और दूंगा क्योंकि आपके पास से भी कुछ छोटी मोटी क्वेरीज की शुरुआत कैसे करें, बैंक अकाउंट कहाँ, पेमेंट कहाँ करना है, तो उसके लिए एक नंबर नोट डाउन करें। एक्चुअली इस प्रेजेंटेशन पे नहीं है वो नंबर। सबसे पहले तो आप ये एक ऐप डाउनलोड करें, आपके प्ले स्टोर में जाके एक आरसीएम तुलसी पेंट्स का ऐप हमको सबको डाउनलोड करना है। इस ऐप को अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो फिर नंबर की आवश्यकता नहीं। इस ऐप में सबसे नीचे कॉलिंग का बटन है, सीधा उसको दबा करके कॉल किया जा सकता है। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करिएगा। इस ऐप में काफी सारी खूबियां है। इस ऐप में आपको प्रोडक्ट का ब्रोशर है, बेसिक जानकारी है, शेड कार्ड है, आपको प्राइस लिस्ट है, लेकिन डीपी नहीं है। डीपी क्योंकि ये ओपन टू ऑल ऐप है तो इसमें डीपी अवेलेबल नहीं है। आपको स्टोर्स लोकेटर है, कहाँ कहाँ दुकानें स्पेशली पेंट की लगी हुई है वो दिखाई देगा। आपको बेसिक जानकारी कुछ और मोर इन्फो में भी दिखाई देगी। जैसे मैं आपको कह रहा था कि प्राइमर कैसे सेलेक्ट करें, ये चार्ट कहाँ है, तो ये इस ऐप में हमेशा अवेलेबल है। मैंने आपको कहा था कि वो कहाँ देखना है। तो जो भी जानकारी लगती है ये इस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं। और आप इसमें एक बहुत अच्छा सेक्शन है अवर प्रोजेक्ट्स का, जहां अलग अलग प्रोजेक्ट जो साउथ इंडिया में इन दिनों हो रहे हैं उसको, उसके फोटोज लोगों ने अपडेट किए या करते रहते हैं। आपने भी जो प्रोजेक्ट किया आप यहाँ अपलोड कर सकते हो ताकि दूसरे लोग आपके प्रोजेक्ट्स को देख सके, दिखा सके। तो आप इस ऐप के माध्यम से सब कुछ कर सकते हो। आप एक बार ऐप को अगर देखेंगे तो समझ जाएगा। तो वहां पे जो कॉलिंग का बटन है उस पर आप कॉल करके मशीन की का पेमेंट कहाँ करना है, इसकी ये सारा आपको वहां से समझ जाएगा। बात पेंट की जो है, प्रोडक्ट जो है वो आपको आपके डेपो के साथ बातचीत करनी है। आपके डेपो के थ्रू ही आपको उसको मंगवाना है। आपके नजदीकी डेपो से आपको इसके लिए संपर्क करना है। अब एक ही कहूंगा कि आदमी की 3 बेसिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। आरसीएम की शुरुआत कपड़ों से हुई थी जिसकी वजह से लाखों लोगों के घर में रोटी आई थी। अब मकान की बारी है। तुलसी पेंट्स मकान की दिशा में पहला कदम है। आने वाले दिनों में मेरा यकीन है कि प्लाईवुड जो है वो कारपेंटर काटेगा, प्लम्बर पाइप काटेगा, उसका पैसा भी पेंटर को आएगा। ऐसी तैयारी हम घर के दिशा में करने जा रहे हैं। तो सर ये बेसिक्स था मेरे